जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि दोस्तों अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी जो प्रशिक्षण के पहले दिन की है और इसमें प्रशांत सर ने बस एंट्री ही ली है क्लास में। और दोस्तों उसके बाद क्या क्या हुआ है क्लास में और क्या क्या वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, तो बने रहें इस पूरे वीडियो में। और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है क्योंकि इसमें उप निदेशक गिरीश चंद्र सर का भी बहुत सारा पार्ट है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसको ज़रूर सुने। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो व्लॉग की तरफ। अपने कामों को सही ढंग से करने का प्रयास करें और ये पेमेंट बढ़ना और इस पे कोई बात करना ये अभी जायज नहीं है। साल 2 साल काम करिए अच्छे से, पहले अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाइए, उसके बाद ही देख देख फोटो की चीज बेची गई है। फोटो सही में यार ठीक है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने पिछली क्लिप में देखा कि प्रशांत सर ने एंट्री ली है क्लास में, और उससे पहले क्लिप में देखा आपने कि एक भाई हमारे बीच से उतर गए जिनका नाम अभय प्रताप सिंह है, और उन्होंने मंच पर जाकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया, तो वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों दोपहर को जैसे ही हमारा लंच हुआ, हम सभी लोग ऊपर खाने के लिए आ गए। और देख पा रहे हैं आप जैसे सभी लोग खाना खा रहे हैं, और TDL कॉलेज में 3rd फ्लोर पर है। उसके बाद मैंने ये देखिए सामने जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस का है उसका ये सामने ही TDL कॉलेज बना हुआ है जस्ट। और ये देख सकते हैं ये व्यू है। हो सकता है शोर के कारण मेरा जो वॉइस है थोड़ा आपको लो सुनाई पड़ रहा हो। वहीं दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये एक जनपद है जिसका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, और वहाँ के लोगों को सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, और अब उनकी फ़ोटो वगैरह खींची जा रही थी। और लंच के बाद हम सीधा क्लास में आ गए, और क्लास में कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर होने लगता था जिसके कारण मेरी आवाज़ शायद आपको सुनाई ना दे। वह ज़्यादा खर्च हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमको क्लास से चाय पीने के लिए बाहर भेजा गया, और हम चाय पी कर आए। और वास्तव में दोस्तों बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी भैया ने। और उसके बाद हम क्लास में गए, और क्लास के बाद फिर शाम को हमको भेज दिया गया अपने रूम में, जैसा आप देख पा रहे हैं जहाँ हम लोग सोए हुए हैं। यूट्यूब पर दिखाई तो देखो वाला पेपर लगा आज ये बकचोदी ना करो। पेपर लगाता है वो बाहर वाले वहीं दोस्तों ये जो वीडियो है ये सुबह के लगभग 7 बजे का है। कई सारे लोग सो रहे थे, और इस हॉल में इतनी जगह थी कि लगभग 100 से 150 लोगों के बीच में लोग सोए हुए थे। और वहीं दोस्तों दूसरे दिन की जो हमारी क्लास थी वो सुबह जल्दी ही चालू कर दी गई और सुबह जल्दी ही ख़त्म कर दी गई। उसके बाद दोस्तों हमको सीधा कंप्यूटर लैब में भेज दिया गया, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, और कई सारी चीज़ें दोस्तों बताई गई। और उसके बाद दोस्तों सीधा हमको ग्राउंड में ले जाया गया, यहाँ पर समापन कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा था, और वहीं पे हम बैठे। उसके बाद गिरीश चंद्र सर ने कई सारी चीज़ें बताई जो हम सुनने वाले हैं, तो आइए चलते हैं दोस्तों और सुनते हैं क्या क्या बताया उन्होंने। तुम सभी बच्चे ये महसूस कर रहे होंगे कि 2 दिनों में जो बेस्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की गई। कोर्स का जो डिज़ाइन था वो ऐसा रखा गया कि 2 दिनों में आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं वो दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे यहाँ से इक्विप होकर जा रहे हैं। मतलब उनका जो स्किल का जो डेवलपमेंट है, काम करने का जो स्किल, वो मैं मानता हूँ कि एक बेस हम तैयार करके आपको यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब उस बेस को लगातार उसकी सीमेंटिंग करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको अपडेट करना, उसको एक्टिव रखना, ये सारा काम, सारी जिम्मेदारी मेरे, ये जो स्मार्ट हमारे बच्चे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जाने के बाद आई होप कि ये सारे बच्चे जिस अच्छे स्पिरिट से यहाँ आए थे उसी
उसी भावना के साथ अपने गांव में जाके काम करेंगे। मैंने पहले दिन भी कहा था जब सब आए थे कि कोई किसी तरह के लालच में, प्रलोभन में, बहकावे में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी लाइफ जो है वो चौपट, ठीक है ना। और ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो कि जिम्मेदारी का जो एहसास है वो आपको जिम्मेदार बहुत बना देता है। जो आपके अंदर ये एहसास हो गया कि आप वास्तव में जिस काम के लिए हैं और वो कितना इम्पोर्टेंट काम है, इस बात की अनुभूति हो जाना आपको खुद ही जिम्मेदार बना देगा, ठीक है ना। तो मेरे सारे बच्चों से ये कहना है कि अपनी जिम्मेदारी को समझना और ये मानते हुए कि तुम्हें जो ग्रॉस रूट लेवल का आदमी है ना, एक बार क्या हुआ, गांधी जी से किसी ने पूछा, पीछे आवाज आ रही है मेरी, पीछे आवाज सुनाई दे रही बच्चों, ठीक। गांधी जी से किसी ने ये पूछा कि बताइए मैं देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक अदना सा गांव का व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया ना वो हम सभी लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए, तुम सबके लिए वही जवाब है। और वो ऐसा जवाब है जो सब पे लागू होता है। और वो जान लो क्या जवाब है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे दिमाग में देश सेवा का भाव जगे और तुम्हें कहीं ये कन्फ्यूज़न है कि मैं अपने काम से देश और समाज की सेवा कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का एकमात्र पैमाना, कैसे हम जानें कि हमारे काम से देश की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए उन्होंने जो पैमाना बताया वो तुम सारे बच्चों को, हम सबको याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम को याद करें। उदाहरण के लिए हम शौचालयों की लिस्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे निरीह व्यक्ति देखा होगा अपनी जिंदगी में, उसकी शक्ल को याद कर लेना। सबसे कमजोर व्यक्ति को जो देखा होगा, जो सबसे असहाय व्यक्ति को देखा होगा, उसके चेहरे को याद करना। और फिर अपने काम को करने से पहले ये सोचना कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे उसकी जो स्थिति है, जो वो जिस चेहरे को तुमने देखा था, जो गरीब से गरीबतम व्यक्ति जो है या अभावग्रस्त व्यक्ति है, क्या उसकी हालत में मेरे उस काम से कोई पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक सुधार हो रहा है कि नहीं। और अगर जो हो रहा है तो वो एकदम सच्ची देश सेवा है और वो पक्का काम है। तो ये बात मेरे बच्चों, हम लोग भी जब नौकरी में आए थे आज से 22-23-24 साल पहले, तो उस समय भी यही बात दिमाग में थी और ये कभी भूले नहीं। तुम्हारे लिए भी यही है मेरे बच्चों कि इस बात को कभी भूलना नहीं कि तुम जिस लेवल पे काम करने जा रहे हो वो सबसे बेसिक यूनिट है, प्रशासन की सबसे बेसिक यूनिट है, सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट है, डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे। तो इसलिए तुम्हारा काम इतना महत्वपूर्ण है कि तुम उन सारे लोगों से जुड़े होगे जिनको सच में, जो निरीह हैं, जो विपन्न हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो गरीब हैं,
जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके अधिकारों पे हरदम से ही दूसरे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। तो इसलिए उन सारे लोगों के काम करने हैं जाके, और बहुत अच्छी स्पिरिट से काम करना है। और जब भी कोई असमंजस की स्थिति आए तो इसको कहते हैं, जो मैंने बताया, इसको कहते हैं गांधी जी का जंतर। जंतर होता है ना, जंतर जो गले पहन लेते हैं, तो ये गांधी जी का जंतर है। अभी और बड़े होगा तो तुम लोग पढ़ोगे इसको, गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने जो जंतर दिया अपने कार्यों के उपयोगिता को मापने का, वो यही है कि हमारे काम से जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, यही देखना है। तो मेरे लिए, मेरे सारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है, सीख भी है, अपेक्षा भी है, निर्देश भी है, और मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ इस बात के लिए कि जाके अपने गांव में बेहतर ढंग से काम करो और खूब अच्छा नाम करो। अभी कुछ सर्टिफिकेट बचे हैं। आप सभी की ट्रेनिंग खत्म हो गई, ठीक है। एक बार जोर से फिर ताली हो जाएंगे ना। एक खुशी की बात यह है कि गत 40 दिनों से हम लोग यहाँ पे लखनऊ मंडल का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे थे, आज उसका भी समापन है। तो एक बार समापन के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जब काम बड़ा होता है ना, जिम्मेदारियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, उसको निभाना और कुशलता पूर्वक उसको समाप्त करना, जो उसका एंड पॉइंट है वहाँ तक पहुँचाना बड़ा काम है। ये काम किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें कई लोगों का सहयोग रहता है। तो इसलिए जो मैम दिख रही है उधर नंदिता मैम है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, ठीक है। मैम ने आप सभी को पढ़ाया है। अभी देखिए डॉक्टर नीरू मैम बैठी है ना, एक बार मैम खड़े, एक बार मैम को एक बार जोरदार तालियां, ठीक है। नाजिया नाहिदा फातिमा मैम बैठी हैं, एक बार मैम भी जोरदार तालियां, ठीक है। अभी निर्देश श्रीवास्तव सर बैठे हैं, सर एक बार खड़े हो गए, आपकी भूमिका है। अभी एक नाम और है श्रीमान कौशिश कुमार चौरसिया जी का, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जब समस्या आती है ना, एक्चुअल में हम सब फैकल्टी हैं, ठीक है ना। फैकल्टी का काम है सिर्फ पढ़ाना, हमने सिर्फ बोल देना सर ये दिक्कत है, सर वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, सर भाग तो सारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। एक बार फिर से सर के लिए जोरदार तालियां, ठीक है ना। अभी उमाकांत सर देखो सर, शांति से करें, जितना सादगी के साथ करें ना उतना ही बड़ा काम है आप लोगों का, सारा रिपोर्टिंग करना सब करना, ठीक है। अभी एक नाम और है रामपाल सिंह निरंजन जी का, आप एडीओ पंचायत हैं, आपके जितने भी सर्टिफिकेट लिखे गए, क्योंकि एक सर्टिफिकेट लिखना आसान है, 2 लिखना आसान है। 6592 बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, समझ रहे ना। और कभी भी हमें ये कहना नहीं पड़ा कि सब सर्टिफिकेट होने हैं या डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है, पहले दिन सब तैयार है सब कुछ। एक बार फिर से सर के जोरदार तालियां। अभी सारी व्यवस्था को बना के रखना, क्योंकि जिस ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग बैठे हैं ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। बाकी 13 मंडलों में और ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे 80, 100, 120 की ट्रेनिंग है। यहाँ पे एक साथ 650 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, समझ रहे ना। तो उसमें कई बार आपको डांटना पड़ा होगा कि चलिए आप चलिए, क्योंकि व्यवस्था बनानी पड़ती है, समय लगता है। वो सभी बागडोर को जिसने संभाल के रखा, रागी में बैठी है, एक बार जोर रहा है। अभी आयोजन तो है, आदेश आया सब आयोजन होना है, इतने सभी लोगों की ट्रेनिंग होनी है, परंतु कोई आदमी चाहिए होता है ऐसा ना जो पीछे बिल्कुल बैक में खड़े रहे हमेशा, जिनके भरोसे सारा कार्यक्रम चलना है। ऐसे हमारे साथ बैठे हैं बीच में, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी का परिचय हुआ होगा, आप श्रीमान वीरचंद रजक जी, उप निदेशक पंचायत लखनऊ मंडल, ठीक है ना, लखनऊ मंडल के उप निदेशक। एक बार फिर से सर के लिए जोरदार तालियां। सर के बिना यहाँ बिल्कुल भी कुछ संभव नहीं था। सर डेली आना, बच्चों से बात करना, समझाना बच्चों को कैसे रहना है, कैसे करना है। अगले दिन में सर्टिफिकेट बांटना सब खुद आते थे, ठीक है। एक बार फिर से सर के तालियां।
और यहाँ जितना भी स्टाफ है ना सब ऊपर लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। सब भैया लोग खड़े हैं, इन्होंने आप लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं, खाना बनाया है, चाय बनाई है, इसलिए ठीक है। अभी वो देखो पीछे में भैया दिख रहे हैं गेट पे बैठे हुए, है ना। वो सुनिए 6,500 बच्चों की ट्रेनिंग होनी थी, अभी दूसरा मंडल भी आ गया, आजमगढ़ मंडल। अभी बच्चे भी ना बहुत अच्छे होते हैं, वो रात में 2 बजे भी आ रहे हैं, 3 बजे भी आ रहे हैं, 4 बजे भी आ रहे हैं, तो उनके नींद भी पूरा नहीं होता कई बार, पिछले 40 दिन से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी डेली काम करें, एक बार सर के जोड़ करिए, ठीक है। अभी आप सभी में से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनका सर्टिफिकेट यहाँ पर बैठेगा, मैं नाम बुलाऊंगा, वो आएंगे। मुझे भी कुछ कहना है यहाँ पर। पारुल दीक्षित, चलो ना लगता है मिला मिला नहीं रहता। आशीष मिश्रा, मृदुल पाल, मृदुल पाल, मोनी शुक्ला, अबे हमका क्या बोल रहे हो अपना बोलता नहीं सीओ रखा पीछे टेंशन है बोलने। अभी मेरा सर से विनम्र निवेदन कि हम सभी को आशीष भोजन प्रदान करने का कष्ट करें। प्रधान तो प्लान ये था कि बच्चों को सर्टिफिकेट बांटने के बाद उसके बाद से एक छोटी सी गैदरिंग हम लोगों की होगी जिसमें हम अपनी बात कहेंगे आप लोगों से। मतलब मैंने तो फील किया जो आशीर्वाद शो कॉल्ड है, ऐसा का आशीर्वाद जैसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये एक ऐसी शानदार टीम थी जिसके बिना ये इतना बड़ा काम पूरा नहीं होता। मैं इन सारे लोगों को मैं अलग से भी अपना क्या कहते हैं ग्रेटिट्यूड, अपना आभार मैं व्यक्त करूँगा। वो हमारा वो आप लोगों के जाने के बाद हम करेंगे, लेकिन ये सही बात है जो कि सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा काम था। पूरे यूपी के जितने भी डिवीजन्स हैं, जितने भी मंडल हैं, उन मंडलों में सबसे बड़ा मंडल ये है लखनऊ। और बहुत सी बातों में लखनऊ डिफरेंट भी है, बहुत सी बातों में लखनऊ यूनिक भी है, बहुत सी बातों में लखनऊ स्पेशल भी है, बहुत सी चीज़ों में। तो वैसे में ये बहुत ही हमारा वो था, बहुत ही स्पेशल कोइंसिडेंस कहेंगे कि जितने भी हमारे ट्रेनर्स थे वो लोग भी बेहतरीन ट्रेनर्स थे। और उन सारे लोगों के लिए एक बार सारे बच्चे फिर से खूब फिर सारे ताली बजाएं। तो ऐसे शानदार लोगों से आपने अपने ज्ञान का खजाना भरा है, उसको खाली मत होने देना। और अपने ये जो ट्रेनर्स हैं इनसे जब भी ज़रूरत पड़े बात करते रहना। इनको भी ठीक लगेगा कि हमारे बताए हुए बच्चे बेहतर काम कर रहे हैं। और ये मतलब ये जो फीलिंग अपने आप में ना पढ़ाने वाले की हमने इन बच्चों को पढ़ाया था, वो अपने बड़ा यूनिक। एक बार बहुत लंबी बात न करते हुए सारे बच्चों को मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की भी और आने वाले दिनों के लिए भी। बहुत बेहतर काम करें। थैंक यू।